साथियों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब रात को आप खेत से लौटते हैं, थक कर चारपाई पर बैठते हैं और जेब में पड़े पुराने मोबाइल को देखते हैं, तो क्या कभी मन में ये उम्मीद नहीं उठती कि शायद आज कोई संदेश आया हो? एक छोटा सा संदेश, लेकिन उस संदेश में छुपी होती है पूरे घर की राहत। 1000 किसी शहर वाले के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन किसान के लिए ये खाद की बोरी है, ये बीज है, ये दवा है, ये घर की रसोई का सहारा है। और जब वही 1000 समय पर आ जाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, आने वाली अगली किस्त की। लेकिन आज सिर्फ तारीख की बात नहीं होगी, आज हम उस भरोसे की बात करेंगे जो किसान और सरकार के बीच बनता है। पिछली बार क्या हुआ था आप सब जानते हैं। कुछ किसानों के खाते में 5वीं किस्त आ गई। कुछ किसान इंतजार करते रह गए। जिन्हें मिली उन्होंने राहत की सांस ली, जिन्हें नहीं मिली उन्होंने सोचा कहीं नाम कट तो नहीं गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। यही चिंता, यही असमंजस आज भी कई किसानों के मन में है। सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, अगर आपकी पिछली किस्त आई थी तो अगली किस्त आने की संभावना भी मजबूत है, और अगर पिछली किस्त नहीं आई तो भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अब समझते हैं सरकार किस आधार पर किस्त जारी करती है। सबसे पहले किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड से मिलाया जाता है, फिर आधार और बैंक खाते का मिलान होता है, फिर यह देखा जाता है कि पीएम किसान योजना सक्रिय है या नहीं। अगर इन 3 में से किसी एक में भी गड़बड़ी है तो भुगतान रुक सकता है। अब सवाल, अगली किस्त कब? पिछले रिकॉर्ड देखें तो लगभग 3 से 4 महीने के अंतर पर किस्तें आई है। इसी आधार पर यह संभावना बनती है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में अगली किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अंतिम घोषणा का इंतजार है, लेकिन संकेत सकारात्मक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष 3000 रुपए वार्षिक सहायता का ढांचा तय है, यानी 3 किस्तें, हर किस्त 1000 रुपए की। लेकिन जिन किसानों की पिछली किस्त रुकी थी उनके लिए संभावना है कि 2000 रुपए तक एक साथ आ सकते हैं। अब सोचिए, अगर एक साथ 2000 रुपए आए तो कितना फर्क पड़ेगा? खेत की तैयारी में, बीज की खरीद में, बकाया उधारी चुकाने में। सीधा फायदा, लेकिन यह तभी होगा जब आपकी जानकारी पूरी तरह सही होगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था जिसका बैंक खाता बंद हो चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था। किस्त आई, लेकिन वापस चली गई। उसे लगा सरकार ने पैसा नहीं भेजा। जब जांच की तो पता चला समस्या बैंक खाते में थी। इसलिए सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें। दूसरा, आधार लिंक है या नहीं, ये पक्का करें। तीसरा, भूमि रिकॉर्ड सही है या नहीं, पटवारी से मिलकर पुष्टि करें। चौथा, पीएम किसान का स्टेटस सक्रिय है या नहीं, ये देख ले। अब थोड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू समझिए। जब किसान को भरोसा होता है कि मदद समय पर आएगी तो वो आत्मविश्वास से काम करता है। लेकिन जब अनिश्चितता होती है तो तनाव बढ़ता है। तनाव खेती पर भी असर डालता है और घर के माहौल पर भी। इसलिए जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और जरूरी चेतावनी, अगर कोई फोन करके आपसे ओटीपी मांगे या कहे कि पैसा जारी करवाने के लिए कुछ शुल्क लगेगा तो तुरंत सतर्क हो जाइए। सरकारी योजना में कोई शुल्क नहीं लगता। अब आगे की संभावना पर लौटते हैं। अगर पीएम किसान की किस्त फरवरी मध्य में आती है तो उसके आसपास राज्य की किस्त भी आ सकती है। यह पैटर्न पहले भी देखा गया है, लेकिन अंतिम तारीख सरकारी घोषणा से ही तय होगी। तब तक धैर्य रखें,
धैर्य किसान की सबसे बड़ी ताकत है। बीज बोते समय किसान तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है समय लगेगा, मेहनत लगेगी, फिर परिणाम मिलेगा। यही नियम यहां भी लागू होता है। किस्त आएगी, लेकिन समय के साथ। आपकी तैयारी, आपकी जागरूकता और आपका भरोसा सबसे अहम है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। आज ही अपना स्टेटस जांच लें। अगर कोई कमी हो तो तुरंत सुधार करें, ताकि जब सूची बने तो आपका नाम उसमें पक्का हो। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने गांव के अन्य किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। आने वाले दिनों में जैसे ही आधिकारिक तारीख घोषित होगी, आपको स्पष्ट और सटीक सूचना दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खेती पर ध्यान दें और विश्वास बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।